नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा भाग 3 के पाठ कर्मवीरा भव पंचदशा पाठा के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, मानवः जगदीश्वरम केन अर्चयेत। मनुष्य जगदीश्वरम ईश्वर की किससे अर्चयेत अर्चना करनी चाहिए। मनुष्य को ईश्वर की किससे पूजा करनी चाहिए, किससे अर्चना करनी चाहिए। स्वकर्मणा। उत्तर है बच्चों स्वकर्मणा, अपने कर्म से। अगला है मानवस्य अधिकारः कस्मिन् अस्ति। मनुष्य का अधिकार किसमें है। उत्तर है बच्चों कर्तव्ये, कर्तव्य में। तीसरा प्रश्न है तस्य अधिकारः केषु नास्ति। उसका अधिकार किसमें नहीं है। कर्म फलेषु। उत्तर है बच्चों कर्म फलेषु, कर्म के फल में। तीसरा है कर्म बिना का अपि न सिद्ध्यति। कर्म के बिना क्या सिद्ध नहीं होता है। उत्तर है बच्चों शरीर यात्रा, शरीर की यात्रा। चौथा प्रश्न है किम योगः उच्यते। किसे योग कहा जाता है। समत्वम। उत्तर है समत्वम, समानता को। किम त्यक्त्वा नरः कर्म कुर्यात्। किसे त्याग कर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। उत्तर है संगम या आसक्तिम। आप संगम भी लिख सकते हैं और आसक्तिम भी, यानी आसक्ति को त्याग कर कर्म करना चाहिए। अगला अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, शुद्ध विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प को चुनिए। उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, मानवेन कर्म कर्तव्यम। मानवेन मनुष्य के द्वारा कर्तव्य किया जाना चाहिए। तो कर्म है बच्चों इसमें। पहला देखिए, ईश्वरेण इदम जगत रचितम। ईश्वर के द्वारा इदम जगत, यह संसार रचा गया है, बनाया गया है। इदम सही उत्तर है। नेक्स्ट, कर्मणि एव ते अधिकारा अस्ति। कर्म पर ही ते तुम्हारा अधिकार है। तो कर्मणि सही उत्तर है बच्चों। नेक्स्ट अगला है, यूयम सावधानम कार्यम कुरुत। तुम सावधानी से कार्य करो। कुरुत सही उत्तर है बच्चों। अगला देखिए, नियतम कर्म कृत्वा मानवः सिद्धम आपनोति। नियतम बताए गए कर्म को करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। नियतम सही उत्तर है बच्चों। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, कथनम शुद्धम अशुद्धम वा। कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। उदाहरण देखिए, मानवः कर्म फलेषु आसक्तः स्यात्। मनुष्य कर्म के फल में आसक्त होना चाहिए। मनुष्य को कर्म के फल में आसक्त होना चाहिए। अशुद्ध है, गलत है बच्चों। पहला देखिए, नियतम कर्म अवश्यम कर्तव्यम। नियतम शास्त्रों में बताए गए कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। शुद्धम शुद्ध है बच्चों। दूसरा देखिए, सिद्धि भविष्यति न व इति एव चिंतयेत। सिद्धि प्राप्त होगी, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त होगी, इस प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध है बच्चों। विधात्रा इदम सर्वम जगत व्याप्तम। विधात्रा इदम, यह सभी जगत व्याप्त है विधात्रा ईश्वर से। शुद्ध है बच्चों, सही है वाक्य। चौथा देखिए, विजया भवेत् न व इति न विचिन्त्य जीवने संघर्ष कर्तव्यम। विजय होगी या होनी चाहिए, यह सोचकर जीवन में संघर्ष करते हुए कर्तव्य करना चाहिए। सही है बच्चों। यदा कर्म सफलम स्यात्। जब कर्म सफल होता है, तदा अति प्रहिष्टा न भवेत्। तब अत्यधिक प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। वाक्य शुद्ध है बच्चों। इसके आगे शुद्धम लिखेंगे।
अगला देखिए बच्चों, यदि कर्म विफलम स्यात्, यदि कर्म विफल हो जाए, तदा दुखी भवेत्, तब दुखी हो जाना चाहिए। अशुद्धम, अशुद्ध है बच्चों, गलत है। अगला देखिए, कर्तव्य पालनम ईश्वरस्य पूजा न भवति, कर्तव्य के पालन को ईश्वर की पूजा नहीं कहते, अर्थात कर्तव्य पालन ईश्वर की पूजा नहीं होती। अशुद्ध है बच्चों, ये वाक्य अशुद्ध है, अपितु कर्तव्य पालन ही ईश्वर की पूजा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, श्लोकान्वयम पूर्यत, श्लोक का अन्वय पूरा कीजिए। अन्वय बच्चों वह होता है जिसे हम अर्थ के अनुसार संस्कृत के शब्दों को लिखते हैं, अर्थ के अनुसार संस्कृत के शब्दों को लगाते हैं, उसे अन्वय कहते हैं। पहला है कर्म, शरीर, यात्रा, नियतम, कुरु, अकर्मणः, ये शब्द दिए गए हैं मंजूषा में। और उत्तर देखिए इसका, त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, कर्म ही अकर्मणा जयाया, कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म न करने की अपेक्षा। ते मने तव, तव मीन्स तुम्हारा, शरीर यात्रा अपि अकर्मणः न प्रसिद्धे, तुम्हारे शरीर की यात्रा भी कर्म न करने से पूरी नहीं हो सकती। अगला देखिए बच्चों, सिद्धिम स्वकर्मणा इदम भूतानाम, ये शब्द मंजूषा में दिए गए हैं बच्चों। सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त करना, स्वकर्मणा अपने कर्म से, इदम मैंने यह, और भूतानाम मीन्स प्राणियों का। उत्तर देखिए बच्चों, यतः जहाँ से प्राणियों की, भूतानाम प्रवृत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, येन जिससे, सर्वम इदम तत्तम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, मानवः मनुष्य को, स्वकर्मणा अपने कर्म से, तम अभ्यर्च उसकी पूजा करके, सिद्धिम विन्दते सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, श्लोकांशा नाम परस्पर मेलनम कुरुत, श्लोकों के अंशों का परस्पर मेल कीजिए। मतलब किसी भी श्लोक का आधा अंश आगे दिया है और आधा अंश दूसरी तरफ दिया है, उसको परस्पर मिलाना है। तो पहला है स्वकर्मणा, अपने कर्म से, तम अभ्यर्च उसकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या होगा, सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य को क्या प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। अगला देखिए, कर्मणेव अधिकारः, कर्म पर ही अधिकार, ते मा फलेषु कदाचन, फल पर नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर कर्म करो। और क्या करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग दो अर्जुन, हे अर्जुन आसक्ति को त्याग दो। सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्ध असिद्धियों सफलता और असफलता में समान रहकर, समत्वम समान रहना ही, समत्वम अर्थात समानता ही योगा उच्यते योग कहलाता है। नियतम कुरु कर्मम त्वम, कर्म जयाया ही अकर्मणा, शास्त्रों में बताए गए किए गए कर्मों को करो, क्योंकि कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्म जयाया ही अकर्मणा, इसके साथ इसको मिलाएंगे। इसी की ख अभ्यास को देखिए बच्चों, समानार्थक पदानी, समानार्थक पदानी यानी पर्यायवाची, जिसको हम बोलते हैं समान अर्थ वाले पद शब्द। पहला है विन्दति, विन्दति मीन्स प्राप्त करना, और इसके आगे लिखेंगे प्राप्नोति। अगला है संगम, संगम का मतलब होता है आसक्ति, इसको आसक्तिन से मिलाएंगे। तीसरा है जयाया, जयाया का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठम से मिलाएंगे। चौथा है अभ्यर्च, अभ्यर्च मीन्स पूजा करना, अर्चना करना, इसको पूजयित्वा से मिलाएंगे। अगला है सिद्ध असिद्धयो, सफलता और असफलता, इसको सफलतायाम और असफलतायाम च से मिलाएंगे। अगला है उवाच, उवाच का मतलब होता है कहना, बोलना, इसको अवदत से मिलाएंगे। इसी में ग अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, विलोम पदानी, विलोम पदानी मीन्स एक दूसरे से अपोजिट विलोम पद।
पहला है लाभ, लाभ, अलाभ, जया, अजया। आप पराजय भी लिख सकते हैं बच्चों। सुखम, दुखम, कर्म, अकर्म, पापम, पुण्यम, सिद्धि, असिद्धि। बच्चों अगला अभ्यास देखिए। समस्त पदानि, समस्त पद आपको बनाने हैं। यहाँ पर विग्रह, समासिक विग्रह दिया हुआ है। पहला है सुखम च दुखम च, इसका लिखेंगे सुख दुखे। अगला लाभ च अलाभ च, लाभा लाभौ। अगला है जया च अजया च, जया जयो। अगला है सिद्धौ च असिद्धौ च, सिद्ध्य सिद्धयो। अगला है शरीरस्थ यात्रा, शरीर की यात्रा। इसका समस्त पद बनेगा बच्चों शरीर यात्रा। अगला है कर्म फलम कार्यस्य हेतु यस्य सा, कर्म फल के को कार्य का हेतु है जिसका वह, कर्म फल हेतु। समस्त पद बनेगा बच्चों इसका कर्म फल हेतु। अगला अभ्यास है बच्चों संधि, संयोगा, अर्थात जो शब्द दिए गए हैं वो संधि करके दिए गए हैं। इनका विग्रह करेंगे बच्चों। क है समो भूत्वा, इसका बनेगी विग्रह समः प्लस भूत्वा। ख है शरीर यात्रा अपि, इसका बनेगा बच्चों शरीर यात्रा प्लस अपि। ग है सर्वम मिदम, इसकी संधि विग्रह बनेगा बच्चों सर्वम धन इदम। घ देखिए प्रसिद्धेत कर्मणः, इसका विग्रह बनेगा बच्चों प्रसिद्धेत धन अकर्मणः। ग देखिए बच्चों जया जयो, इसका विग्रह होगा जय धन अजयो। अगला अभ्यास है बच्चों श्लोकांशस्य समभाव कथनेन सह मेलनम क्रियात्। श्लोकांश के समान भाव वाले कथन से मेल कीजिए। यानी जो कथन दिया है उसका जो समान भाव है उसके जैसे भाव वाले कथन के साथ आपको मिलाना है। पहला है क माँ कर्म फल हेतु भू, इसको आप मिलाएंगे बच्चों कर्म फलस्य आशय, कर्म न कुर्यात्, कर्म फल का आशय कर्म नहीं करना चाहिए। कर्तव्य भावेन एव कुर्यात्, कर्तव्य भाव से करना चाहिए। दूसरा है बच्चों योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, इसको आप मिलाएंगे बच्चों आसक्तिम परित्यज्य, आसक्ति को त्याग कर समभावेन कर्मम कुर्यात्, आसक्ति को त्याग करके समभाव हो करके कर्म करना चाहिए। तीसरा है शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः, इसको आप मिलाएंगे बच्चों जीवन यापनाय, जीवन यापन के लिए अपि भी कर्म अनिवार्यम, कर्म अनिवार्य है। घ है बच्चों स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, इसको आप मिलाएंगे बच्चों कर्तव्य पालनम एव जगदीश्वरस्य पूजनम, कर्तव्य पालनेन जीवनम सफलम भवति, कर्तव्य पालन ही ईश्वर की पूजा है और कर्तव्य पालन से जीवन सफल होता है। बच्चों ये आपकी पाठ कर्मवीरा भव के अभ्यास कार्य का आखिरी अभ्यास कार्य था। ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों आशा है कि अब आप पूरा अभ्यास कर अच्छी तरह से समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर पाएंगे। बच्चों आपके अगले पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।